हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स और आज हम दो शोज़ के बारे में स्पेशली बात करेंगे क्योंकि इस वीकेंड को होने वाले थे दो शो। पहला था फ्रांस का और दूसरा लीजन स्पोर्ट्स फेस्ट। उसके अलावा भी कई सारी अपडेट्स हम कवर करेंगे और फर्स्ट अगर हम चलें सैमसंग की अपडेट के साथ गाइस, तो सैमसंग ने कम्पीट करा यहाँ फ्रांस के शो में एंड ही वॉन द टाइटल गाइस। मतलब इस बारे में कोई शक नहीं था कि सैमसंग अगर 50% 60% भी आ गए तब भी टाइटल जीत जाएंगे। बट एट द सेम टाइम गाइस, किस तरह से ही अपीयर्ड ऑन द शो, किस तरह से इनकी परफॉर्मेंस थी, किस तरह का पैकेज ये लेकर आए थे, इस बारे में मैं अपनी ओपिनियन आपके सामने रखूं। इससे पहले मैं जानना चाहता हूं कमेंट सेक्शन में आपकी ओपिनियन। तो लेट्स सी आप इस बारे में क्या सोचते हो। बाकी अब अगर मैं चलूं अपनी ओपिनियन के बारे में, सो सैमसंग वॉज डेफिनेटली बिगर गाइस। हर एक मसल इम्प्रूव था, हिज फ्रेम वॉज सो डैम वेल फिल्ड कि इट वॉज अनबिलीवेबल। इतनी ज़्यादा मसल मास एडिड दिख रही थी। ये देखो फ्रंट लैट पोज या फिर बैक डबल बाइसेप पोज, चाहे फ्रंट लैट स्प्रेड पोज बोल लो या फिर बैक डबल बाइसेप पोज बोल लो, हर जगह गाइस एवरी सिंगल प्लेस जहां पर ये मसल मास लैग करते थे वहां पर सम सीरियस मसल मास ऐड करी गई है। डेल्ट्स वर कमिंग अप लाइक कैप्स, आर्म्स वर रियली मैसिव, लाइक रियली मैसिव गाइस। बट विथ ऑल दैट सेड, कंडीशनिंग वॉज सीरियसली एन इशू। कंडीशनिंग का इशू यहाँ पर सीरियसली बहुत ज़्यादा दिखाई दिया सैमसंग के साथ। पीक इशू वॉज ऑल्सो अ वेरी बिग थिंग हियर। सैमसंग काफ़ी सॉफ्ट साइड पे थे एंड यहाँ पर काफ़ी टाइटर ये और ज़्यादा आ सकते थे। बट फर्स्टली गाइस, अगर इन सब चीज़ों से पहले मैं ये बात करूँ कि क्या सैमसंग को ज़रूरत भी थी टाइटर आने की, क्या सैमसंग को एक्चुअल में रिक्वायरमेंट थी अपने 100% पीक हिट करके आने की, या फिर सैमसंग को इतने हैवी डायरेटिक्स वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत थी कि ये बिल्कुल ड्रायर साइड पे हो जाएं एंड हार्डर फिजिक कैरी करते हुए दिखाई दें। क्या इनको कंडीशनिंग इतनी ज़्यादा इंप्रूव चाहिए थी यहाँ पर इस शो को जीतने के लिए कि हर एक चीज़ रिस्क कर दें? तो आई टोटली बिलीव गाइस, नोप, ऐसा कुछ भी इनको करने की जरूरत नहीं थी। ही डिडंट नीड टू एट ऑल, क्योंकि ये ट्रॉफी इनको ऑलरेडी मिलने ही वाली थी एंड द चेक एज वेल गाइस। मतलब 60-70% आने पे भी ये चेक इनका ही था और वही हुआ। आई मीन इनके अलावा कौन इतना ज़्यादा बिगर एथलीट यहाँ पर था? आई मीन यस, आंद्रे पेस्टी थे बट ही फॉल्स इन थर्ड फोर्थ कॉल आउट। और साथ में हमने देखा लास्ट शो में तो उनको ब्रूनो सैंटोस ने बीट कर दिया, जो कि इतने ज़्यादा कंडीशन नहीं थे। तो एक वो भी चीज़ है। बाकी ऑनेस्टली गाइस, इन्होंने यहाँ पर एक्सपोज करा सैमसंग को कई जगह इन टर्म्स ऑफ कंडीशनिंग, बिकॉज आंद्रे पेस्टी हमेशा की तरह गाइस ही वॉज लुकिंग इनक्रेडिबल, ही वॉज टोटली ऑन और कंडीशनिंग बहुत ज़बरदस्त शो करते हुए दिखाई दिए। नॉट टू मेंशन इनकी कोर कितनी ज़्यादा टाइट थी, इनका एब्डोमिनल, इनका मिड सेक्शन कितना अच्छा लग रहा था। बट इट्स जस्ट गाइस, अभी आंद्रे पेस्टी का टाइम नहीं है। यही चीज़ बता रही है हर एक चीज़, क्योंकि हर एक शो में ही इज़ कमिंग इन एक्सेप्शनली गुड, बहुत ज़बरदस्त पीक हिट करके आ रहे हैं, इंप्रूव करके आ रहे हैं। उसके बाद भी अगर इनको टाइटल नहीं मिल पा रहा, उसके बाद भी अगर ये क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, तो इट्स नॉट हिज टाइम गाइस। बट ये एक के बाद एक ज़बरदस्त पैकेजेस, ज़बरदस्त फिजिक लोगों के सामने रख रहे हैं। सो इट वोंट गो बैड फॉर हिम इन द लॉन्ग रन। लोग इनको ज़रूर याद रखेंगे एनीवेज। सैमसंग की बात करेंगे, सैमसंग के साथ गट का इशू भी काफ़ी विजिबल था। वो आई मीन कई सारे पोज में इनका गट बहुत वियर्ड से लग रहा था। स्पेशली आप साइड ट्राइसेप पोज वगैरह देखोगे तो वहाँ पर आई थिंक एंड्रू चैट काफ़ी अच्छे से दिखाई देंगे। लेकिन गाइस वही चीज़ है कि उनका फ्रेम इतना फिल आउट नहीं लगता जितना सैमसंग का लगता है। तो एनीवेज इन सर्टेन पोजेस इट वॉज वेरी ऑब्वियस। बाकी ऑनेस्टली अगर सैमसंग इस तरह से मिस्टर ओलंपिया की स्टेज पर आते हैं तो डेरेक, हार्डी और निक, ये तीनों इनको स्मोक कर देंगे। आई मीन दे विल रियली स्मोक हिम एंड ही विल डेफिनेटली फॉल इन द प्लेसिंग्स। बट क्या मुझे लगता है ये एक गलती थी कि यहाँ पर कम्पीट करना? नहीं गाइस, आई रियली डू नॉट फील दैट। मैंने पहले भी जो वीडियो बनाया था उसके अंदर मैंने यही बोला था कि मुझे नहीं लगता ये गलती होगी इनकी कम्पीट करना। और अब कम्पीट करने के बाद भी मैं यही बोलूँगा इनकी गलती नहीं है कि इन्होंने कम्पीट करा। ये एक सही सोचा समझा हुआ स्टेप था, एन इंटायरली थॉट आउट स्टेप, क्योंकि इनकी टीम एक इंटायरली न्यू टीम है गाइस। अब इस परफॉर्मेंस के बेस पर दे कैन मेक चेंजेस एंड एडजस्टमेंट्स इन हिज फिजिक, इन हिज डाइट। बाकी वो लोग नोटिस कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें डिफरेंट हो सकती थी इनकी फिजिक को और टाइटर लाने के लिए और ज़्यादा ड्रायर साइड पे लाने के लिए, और उसी हिसाब से अब इनको ला सकते हैं। सो इट्स अ गुड थिंग गाइस एंड एक्चुअल में आई रियली बिलीव कि इट वुड डेफिनेटली हेल्प हिम। क्योंकि लेट्स से कि इन्होंने अपना बेस्ट ट्राई करा। यहाँ पर इन्होंने पूरे डायरेटिक्स वगैरह यूज़ करे, पूरी तरह से पीक आने की 100% आने की ट्राई करी, कोई भी कमी छोड़ने की कोशिश नहीं करी। एंड उसके बाद भी ये इस तरह से आएगा इस शो के अंदर, ये इस तरह से आए तो सोचो मिस्टर ओलंपिया अगर इनका पहला शो वही होता, ये शो बीच में नहीं होता, किस तरह से वो आते, राइट? तो अब यहाँ से कम अगर हम इमेजिन करें, अज्यूम करें कि इन्होंने भाई पूरा ट्राई करा उसके बाद भी इस तरह से आ रहे हैं, तो अब कम से कम ही कैन लर्न बिकॉज ही हैज़ अनदर शो वेयर ही कैन डेफिनेटली मेक चेंजेस, राइट? एंड दैट्स अ गुड थिंग। बाकी एक दूसरी चीज़, इनकी इस परफॉर्मेंस के बाद में इनको काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर बैकलैश का सामना करना पड़ रहा है। बट ये तो एक ऑब्वियस सी चीज़ थी गाइस, क्योंकि देखो हमें पता ही था कि अगर पैकेज ये उस तरह से नहीं लाते, चाहे इंटेंशनली ही ना लाएं, उसके बाद भी लोग इनको नहीं छोड़ेंगे, मेंटली इनको काफ़ी हार्म पहुंचेगा। लेकिन ये चीज़ खैर हर किसी के साथ लगी रहती है, चाहे हार्डी हो, डेरेक हो, निक हो, सबके
आपके साथ ही लगी रहती है, तो आई थिंक इट विल नॉट चेंज। पीपल जस्ट डोंट लाइक यू और एक्सेप्ट द रीजनिंग, कई बार ऐसा होता है। एंड नाउ आई होप गाइस सैमसन इससे बेटर कंडीशन के साथ आए, हार्डर आए, ट्रायर आए मिस्टर ओलंपिया में और एक अच्छी परफॉर्मेंस हमें दिखाई दे। एनीवेज इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट अपडेट की, नेक्स्ट शो की। तो वहाँ पर ब्रैड विल्किन ने जीत लिया है और क्वालिफाई कर लिया है मिस्टर ओलंपिया के लिए। यस गाइस, इस शो की देखो ज़्यादा फुटेज अवेलेबल नहीं है लीजेंड स्पोर्ट्स फेस्ट की, क्योंकि कॉपीराइट के इशूज़ बहुत ज़्यादा थे, तो लोग वीडियोज़ वगैरह इंस्टाग्राम तक पर भी नहीं डाल रहे। तो लीजेंड स्पोर्ट्स फेस्ट गाइस यही कुछ पिक्स आपको देखने को मिलेंगी। सो ब्रैड विल्किन के साथ यहाँ पर फाइनल कॉल आउट में थे ब्रूनो सैंटोस। यस, बट स्टिल गाइज एक काफ़ी टफ कॉल थी ये ब्रैड का जीतना यहाँ पर, क्योंकि ब्रूनो कंपेयर टू हिज लास्ट शो केम इन बेटर कंडीशन, काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंडीशन के साथ आए थे। बट ब्रैड विल्किन वॉन गाइज, मतलब पैट्रिक मूर आई डोंट नो अगर वो कम्पीट कर रहे थे यहाँ पर, नहीं कम्पीट कर रहे थे, बिकॉज कोई भी फुटेज उनकी तो सामने नहीं आई है। यही कुछ पिक्स हैं जो सरफेस हो रही है, जिसके अंदर हम ब्रैड विल्किन को देख सकते हैं और ब्रूनो सैंटोस को देख सकते हैं। सो लीजेंड स्पोर्ट्स फेस्ट गाइज जीत कर ब्रैड विल्किन ने लास्ट टू लास्ट ईयर की तरह ही फिर से अर्ली क्वालिफिकेशन पा ली है। पूरे इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं एक लंबा ऑफ सीजन लेने के लिए, टू इम्प्रूव एंड इनहांस द फिजिक एंड गेन सम सॉलिड मसल, बिकॉज इनको वो चीज़ रिक्वायर्ड है। लेकिन यस, ही केम इन रियली गुड। ब्रूनो सैंटोस ने अच्छा चैलेंज प्रेजेंट करा, लेकिन हाँ, इट वाज नॉट इनफ। और इसके बाद अगर बात करें अब नेक्स्ट अपडेट की, तो वो है माइकल डबूल की गाइस। एंड माइकल डबूल ने भी फाइनली एक और शो जीत लिया है। यस गाइस, माइकल डबूल भी जीत गए हैं यहाँ पे क्लासिक डिवीजन से। एंड एक और बंदे से इन्होंने जो क्वालिफाई करने की कोशिश कर रहा था, सोच रहा था कि यहाँ से मैं क्वालिफाई कर जाऊँगा, उससे अपॉर्चुनिटी ले ली। मतलब इन अ वेरी गुड वे, इट्स गुड कि आप आए, आपने कम्पीट करा, हमें कम्पीट करते हुए दिखे, आप जीते। एंड यू नो व्हाट द बेस्ट एंड इंप्रेसिव पार्ट वाज, यहाँ पर बेस्ट पार्ट ये था गाइस कि प्री जजिंग के फ़ौरन बाद माइकल ने एक पोस्ट डाला था, जहाँ पर उन्होंने बोला कि उनका स्टमक इशू बहुत ज़्यादा वो फेस कर रहे थे। मॉर्निंग से ही खाना डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा था, कुछ भी जो भी वो खाते थे वो वॉमिटिंग के थ्रू बाहर आ जाता था। इट वॉज अ हॉरिबल डे फॉर हिम, ही वॉज नॉट फीलिंग गुड एट ऑल। और मॉर्निंग से ही इनको गैसी और ब्लोटेड सा फील हो रहा था। उसके बाद भी गाइस इन्होंने किसी तरह से जैसे तैसे करके मैनेज करा और स्टेज पर गए और फाइट करी। और एक शार्प पेन भी था इनके लोअर एब एरिया में, तो जिसकी वजह से ये अपनी कोर वगैरह को टाइट भी नहीं कर पाए थे, उस तरह से पोज नहीं कर पा रहे थे, बहुत ज़्यादा ना अफेक्टेड थे, इन्फ्लुएंस थे। बल्कि अगर स्टमक को टाइट करने में भी इतना ज़्यादा इशू आ रहा, तो आप अपनी कोर को, अपने मिड सेक्शन को इस तरह से दिखा भी नहीं सकते गाइस, जो कि बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। फिर भी इन्होंने अपना बेस्ट करा इस सारे इशू को हाइड करने के लिए। एंड मैं खुद ही हैरान हूँ गाइस जो पैकेज ये लेकर आए। इन इशूज़ के चलते हुए भी माइकल डबूल वॉन एंड रियली हार्ड और ट्राई वाला पैकेज इन्होंने दिखाया। सो ये था आफ्टर प्री जजिंग जो उन्होंने पोस्ट डाला। बट इवन आफ्टर द इशूज गाइस ही वाज सो डैम गुड। आई मीन आई टेल यू गाइस, माइकल डबूल कोचिंग क्लासेस चलाते हैं, हाउ टू कम इन श्रेडिट, हाउ टू कम इन पीक्ड, इस चीज़ की। क्योंकि इतने ज़्यादा इशूज़ होने के बाद, इतना ज़बरदस्त प्रॉब्लम्स होने के बाद भी, स्टमक पेन होने के बाद भी आप इस तरह से ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दो, तो मैन इस चीज़ से तो यही लगता है एंड इट इज़ टोटली हैरेटेबल थिंग। एनीवेज अगर बात करेगा इस नेक्स्ट अपडेट की, तो यहाँ पर हमें एक चीज़ और दिखाई दी दूसरे एक शो में, आंद्रिया ममूली के बारे में। आंद्रिया ममूली एक और ज़बरदस्त क्लासिक फिजिक हमें देखने को मिली इन द फ्रांस शो। मतलब इट्स माइंड बॉगलिंग किस तरह से गाइस एक से एक क्लासिक फिजिक हमें निकल के आती हुई दिख रही हैं, और कितने ज़बरदस्त एथलीट्स एक के बाद एक आते जा रहे हैं, कैरिंग डिफरेंट शेप्स, हर किसी का शेप दूसरे से डिफरेंट है। उसके बाद भी गाइस एक्सेप्शनली क्लासिक लाइन्स ये लोग कैरी करते हुए दिख रहे हैं, एक्सेप्शनली क्लासिक लुक दिखाते हुए दिख रहे हैं। एंड लुक एट हिम हियर गाइस, कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल फिजिक इनकी दिख रही है, एक्सेप्शनल फ्लो। एंड द बेस्ट पार्ट इज पोजिंग गाइस, पोजिंग इनकी फिजिक में जान डाल रही थी। ही रियली डिड नो हाउ टू पोज, किस तरह से फुट की प्लेसमेंट रखनी है। एंड इट इज़ लाइक ही वॉज फ्लोइंग लाइक वाटर, ही वॉज लुकिंग सो डैम गुड। ही लुक क्रेजी गुड हियर बट नॉट गुड इनफ टू विन गाइस। यस, ये यहाँ पर नहीं जीते अनफॉर्चुनेटली। ही प्लेस सेकंड एंड इसलिए क्वालिफाई नहीं कर पाए इस शो के थ्रू मिस्टर ओलंपिया के लिए। बट एनीवेज अ वेरी गुड फ्यूचर अहेड, बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी, बहुत सॉलिड परफॉर्मेंस दी। मतलब विनर से ज़्यादा अगर आपकी बात हो रही हो सोशल मीडिया पे, तो आप समझ लो कि आप कितना ज़्यादा अपना बेस्ट दे चुके हो। एनीवेज इसके बाद बात करेगा इस नेक्स्ट अपडेट की अगर, तो वो है राफेल बैंडो की। एंड राफेल बैंडो की इस अपडेट के अंदर आप देख सकते हो गाइस, ही इज़ लुकिंग मैसिव। मतलब मसल मास ऐड कर ली गई है। राफेल ने और ज़्यादा मसल मास आर्नोल्ड ब्राजील के बाद अपने फ्रेम पर ऐड करी है, जिसको लोग काफ़ी क्वेश्चन कर रहे थे। एंड स्लोली गाइस जिस तरह से ही इज़ गेटिंग इन कंडीशन, ही इज़ गेटिंग पील्ड। द बेस्ट पार्ट इज लाइन्स आई स्टे दिया गाइस, अपनी लाइन्स को इन्होंने सैक्रिफाइस नहीं करा। एंड अपने फ्रेम को काफ़ी अच्छे से वेस्ट के राउंड इन्होंने फिल आउट कर लिया है। वेस्ट के अलावा बाकी सब मसल्स फिल्ड आउट लग रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, without sacrificing his waist, and this actually gives him a shot to beat not only Martin Fitzwater guys। सिर्फ मार्टिन को बीट करने के लिए शॉट नहीं देती ये चीज़, बट जितना लोग इनसे सोच रहे हैं, जितना एक्सपेक्टेशंस हैं, जितना प्रेडिक्शंस में इनको लोग बता रहे हैं, उससे कहीं हायर ये प्लेस हो सकते हैं अगर ऐसे ही आ जाएं तो। मसल्स काफ़ी अच्छे से सेपरेशन दिखाना शो कर रहे हैं। एंड एज वी नो गाइस, जिस तरह से राफेल बैंडो की फिजिक लास्ट के कुछ वीक्स में प्रेप के चेंज करती है, दैट इज इनक्रेडिबल। और वो चीज़ हम यहाँ पर देख भी रहे हैं। आई मीन इस पॉइंट से लेकर अगले 2 वीक्स में गाइस आप जो देखोगे ना, वो नाइट एंड डे डिफरेंस होगा इनकी फिजिक के अंदर। सो जस्ट बी रेडी टू विटनेस अ ग्रेट फिजिक and great performance from Rafael Brandao
एंड आई रियली होप फॉर इट गाइस। मतलब मैं ये नहीं चाहता कि भाई इनके बारे में लोग इस तरह से बोलें फ्यूचर में, जैसे आजकल अकीम विलियम्स या फिर पैट्रिक मूर के बारे में बोला जाता है कि इनकी बेस्ट परफॉर्मेंस थी उस साल। इस तरह से मैं नहीं चाहता राफेल के बारे में बोला जाए कि 2022 में इनका बेस्ट पैकेज था टॉप 10 में और उसके बाद कभी भी उस चीज़ को रिपीट नहीं कर पाए। नहीं गाइस, आई रियली वांट कि इस चीज़ को नेल करें। इंप्रूवमेंट्स डेफिनेटली कर रहे हैं, आई रियली बिलीव कि इस तरह से करेंगे भी। एनीवेज, आप बताओ राफेल की फिजिक आपको यहाँ पर कैसी लग रही है। अब अगर चले नेक्स्ट अपडेट की और गाइस, तो वो है महफूदा की। एंड मोहम्मद फौदा ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोस्ट अपलोड करी अपने सोशल मीडिया पर, जहाँ पर ना सिर्फ ही अपनी इंक्रीज मसल मास शो कर रहे हैं, नो गाइस, बट कैप्शन में भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात कर रहे हैं। ही इज सेइंग मैं लास वेगास में किसी वेकेशन के लिए नहीं जा रहा हूँ, घूमने नहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ टॉप 10 में अपने स्पॉट को हासिल करने, विच इज़ एक्चुअली माइन। सो आपको इस चीज़ से यही पता लगेगा गाइस कि ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट एंड क्लियरली ये बिलीव करते हैं कि भाई मैं एक्चुअल में बिलोंग करता हूँ टॉप 10 में, मेरी फिजिक इस लेवल की है। और सच में गाइस यहाँ पर अपनी इंटेंशंस इन्होंने क्लियर कर दी हैं, बहुत ही क्लियरली स्टेट करी हैं कि भाई टॉप 10 में मैं एंड अप करूंगा एंड आई थिंक आई रियली बिलोंग दियर। सो इवन दो गाइस वी कैन सी मसल मास बहुत अच्छे से इंप्रूव करी गई है, काफ़ी ज़्यादा फ्रेम फिलर साइड पे लग रहा है, बट उसके बाद भी बैक पर इंप्रूवमेंट्स नहीं देख सकते। फ्रंट में हम इंप्रूवमेंट जरूर देख सकते हैं। ही इज लुकिंग रियली एस्थेटिक एंड फ्रंट से अगर मैं बात करूंगा इस टॉप 10 एक्चुअली में क्रैक कर सकते हैं, बट इनके बैक पोज ही सबसे ज़्यादा लैक करते हैं, बैक सबसे ज़्यादा लैक करती है। इन्होंने फ्रंट अपडेट्स पोस्ट करी हैं यहाँ पर, तो इसीलिए बैक के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है, बट बैक इज वेयर गाइस ही लैक्स हैवीली। एंड इवन दो कोई अपडेट शेयर नहीं करी, उसके बाद भी मैं समझता हूँ कि जो इनको मसल मास चाहिए, बैक के अंदर जो थिकनेस चाहिए, इतने कम पीरियड में वो ऐड नहीं करी जा सकती। सो आई रियली बिलीव कि भाई अभी बैक इतनी ज़्यादा इंप्रूव नहीं है, नहीं तो ये बैक की अपडेट भी जरूर शो करते हैं, बट एनीवेज फ्रंट से तो ये अच्छे लग रहे हैं। और इसीलिए गाइस मुझे लगता है कि टॉप 10 क्रैक करना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है इस साल, और मैं इस चीज़ को होते हुए नहीं देखता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बाकी एनीवेज इसके बाद अब बात करें नेक्स्ट अपडेट की गाइस, तो वो है फैबियानो सिल्वन के बारे में। एंड फैबियानो सिल्वन रीसेंट अपडेट में अपनी लुकिंग रियली गुड, बट लोगों ने ना इनके बारे में बात करना बिल्कुल पूरी तरीके से बंद कर दिया। इनकी बहुत ज़बरदस्त हाइप थी गाइस, जब इन्होंने फर्स्ट शो जीता था, ही केम इन रियली गुड, इनकी बहुत ज़बरदस्त हाइप थी। हर एक पॉडकास्ट पर इनकी बात हो रही थी क्लासिक फिजिक में एक्स फैक्टर की तरह। इवन टाइलर मेनियन गाइस, ही स्पोक सो रियली गुड अबाउट हिम कि भाई टॉप 10 में टॉप 6 में किसी के लिए भी थ्रेट बन सकते हैं अगर ये अपनी कॉर्ड्स पर थोड़ा सा वर्क कर ले तो। बट इन्होंने अपने मोमेंटम को खुद ही खराब करा, कंपीट करा एक और शो के अंदर एंड प्लेस्ड नॉट इवन रनर अप। यस गाइस, वहां पर ये सेकंड भी प्लेस नहीं हुआ है, ही वाज ईदर थर्ड और फोर्थ प्लेस। अब मुझे याद नहीं एक्चुअल में क्या फिजिक है, बट दैट शो वाज रियली कंपेटिटिव। हर एक फिजिक अच्छी थी, ये भी बहुत अच्छे आए थे, बट दूसरी फिजिक्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, इसीलिए ये जीते नहीं, ना ही रनर अप रहे। बट अगर फिजिक की बात करें गाइस, तो ही इज़ वेरी वेरी कंप्लीट। बट नाउ गाइस ये अपनी फिजिक को, अपनी परफॉर्मेंस को रिडीम करने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं इन क्लासिक फिजिक डिवीजन मिस्टर ओलंपिया ऑफ दिस ईयर। इनका भी एक तरह से डेब्यू ये, क्योंकि इससे पहले इन्होंने ओपन डिवीजन में कम्पीट करा है। बाकी ही इज गेटिंग कंडीशन, लुकिंग रियली फ्लैट साइड पर। यहाँ पर प्रपोर्शंस आर रियली गुड गाइस, प्रपोर्शंस अच्छे लग रहे हैं। लेग्स पर भी डेफिनेटली मसल मास ऐड करी हुई लग रही है इस पीरियड के अंदर, डेफिनेटली ब्रॉट अप टू अ ग्रेट लेवल। बट लेट्स सी अगर ये टॉप 10 क्रैक कर पाते हैं तो, क्योंकि प्लेसेस बहुत कम है गाइस, 6 से लेकर 10 तक इतनी ही प्लेसिंग बचती है, और वहाँ पर भी मैक्स सोमरफील्ड, होजे मैनुअल वगैरह अपनी प्लेसिंग ले लेंगे, लेकिन फर्स्ट से लेकर 5th तक गाइस जो भी है ना वही रहेगा, सिर्फ ऊपर नीचे हो सकती है प्लेसिंग। उसके अलावा अगर मैं एक और बात करूँ तो स्टेफन मेटाला के ना होने से, बिकॉज रिसेंटली कल के वीडियो में मैंने कवर करा था कि ही इज नॉट कम्पीटिंग, ही हैज डिसाइडेड टू मूव टू द ओपन डिवीजन। तो उनके ना होने से एक तरह से टॉप 10 के अंदर जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं लोग, एक स्पेस खाली हो जाती है, हो सकता है इनके लिए जगह बन जाए, बट अभी मुझे ऐसा थोड़ा सा मुश्किल लगता है, स्पेशली जिस तरह की परफॉर्मेंस हमने देखी और एक से एक क्लासिक फिजिक गाइस जिस तरह की हम देख रहे हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। आई रियली होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन को दबा दो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि वीडियो आपको कैसा लगा और किसकी अपडेट आपको अच्छी लगी, सैमसंग की परफॉर्मेंस, स्पेशली सैमसंग की और ब्रैट विल्किन की परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।